Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Swati Vyas ma'am with us. She is the assistant professor in Sahitya Siddhant Vibhag in Mansarovar Group of Institutions, Bhopal. A hearty welcome to you ma'am Thank you. on behalf of College Dunia, and thank you for giving your precious time to us ma'am. Shall we start the interview? Okay. Thank you. Okay ma'am. So my first question to you is, how do you tend to establish healthy relations with the students and fellow faculty? ओके मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत हम स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में 1:10 का रेशियो रखते हैं और एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं जिसके तहत हर एक फैकल्टी के अंतर्गत 10 स्टूडेंट्स आते हैं और उन 10 स्टूडेंट की सारी समस्याओं का निवारण, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे उनके वो किसी सोशल इससे हो, इमोशनल स्ट्रेस से हो, एवरीथिंग एल्स जो भी वो जा रहे हैं उस दौर से, तो उन सब की प्रॉब्लम्स को फैकल्टी डील करती है। और स्टूडेंट्स जो क्लासेस हैं, अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई स्टूडेंट स्किप कर देता है या नहीं कर पाता है अटेंड, तो उसके लिए भी हम बाद में उनको डिपार्टमेंट वाइज उनके लेक्चर्स जो हैं वो करवा देते हैं। और साथ ही साथ हम स्टूडेंट और फैकल्टी जो हैं इनके बीच बीच में कम्युनिकेशंस जो हैं वो भी करवाते रहते हैं, आपस में इंटरेक्शंस, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हेल्दी रहता है। Right, ma'am. And how do you strategize the curriculum and how often it gets updated to make it befitting for the students? कुरिकुलम जो है, जैसा कि NCISM के द्वारा जो दिया गया है कुरिकुलम, वो अब जो अपडेटेड वर्जन उसका आया है उसके अनुसार वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जोर देते हैं और उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ जो एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए स्टूडेंट्स में और जो उनके फ्यूचर के लिए, जो प्रॉस्पेक्ट्स के लिए उनको और स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ समय समय पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं मानसरोवर ग्रुप के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो करवाते ही हैं, अलग अलग सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं। और जब स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आते हैं तो दीक्षारंभ जैसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया से जितने भी रिनोन्ड आयुर्वेदिक पर्सनालिटीज़ हैं उन सबको इनवाइट करते हैं, उनके लेक्चर्स रहते हैं, वर्कशॉप रहते हैं और 1-to-1 स्टूडेंट्स का इंट्रैक्शंस होता है उसमें। और कुरिकुलम के आधार पे जो कहा गया है कि जैसे एक स्टूडेंट है उसका बौद्धिक विकास जो जितना ज़रूरी है, एकेडमिक एक्सीलेंस, उतना ही ज़रूरी उसका पर्सनैलिटी, मतलब फिज़िकल ग्रोथ भी ज़रूरी है और मेंटल ग्रोथ भी ज़रूरी है। तो फिज़िकल ग्रोथ के अंतर्गत हम समय समय पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनकी, या फिर जो डांसिंग है, म्यूज़िक है, जिसके तहत वो उनका ब्रेन डेवलप होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स वीक्स होते हैं, तो इसके कारण हम सारी जितनी भी कुरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं इन सबको हम कवर करते हैं इसमें। Right, ma'am. And do you have any extracurricular activities or programs to enhance the skill of the students or expose them to the real world challenges? बिल्कुल, हम जानते हैं कि आगे उनको जो फ्यूचर में है, एक अगर अच्छा फिजिशियन बनना है तो वो सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस से नहीं होगा, इसके लिए उनको ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ उनको चाहिए। तो इसके लिए हम उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, जो वेरियस हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ में उनके टीम बिल्डिंग और टैलेंट को भी इन्हेंस करने के ऊपर जोर दिया जाता है। इसी के साथ साथ हम उनको जो एकेडमिक फील्ड की जो ग्रोथ है उसके लिए हम सेमिनार्स करवाते हैं और जो वर्कशॉप हैं, हैंड टू हैंड प्रैक्टिसेस हैं, वो समय समय पे होती रहती हैं। मानसरोवर ग्रुप के अंतर्गत हमारे यहाँ हर स्टूडेंट्स की जैसी उसकी एबिलिटी है, जिसमें उसको एक्सीलेंस चाहिए, इवन अभी जो वर्तमान समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चल रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद सबसे ज़्यादा स्कोप आयुर्वेद के लिए है, क्योंकि आयुर्वेद पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी मिली नहीं है, पर उसके लिए भी हम उनको कंप्यूटर स्किल्स जो उनको चाहिए वो भी हम उनको बुला करके ट्रेनिंग हम करवाते रहते हैं। Right, ma'am. And what do you see the department's greatest strength and how it can be enhanced? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में हूँ। आयुर्वेद में हम जो पढ़ते हैं
सारी जितनी भी पैथीज़ हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, और जितनी भी अलग अलग पैथीज़ हैं, उनमें जो ह्यूमन एनाटॉमी जो होता है ना, जो शरीर रचना होती है, वो सबकी सेम है। वो चाहे आप किसी भी पैथी में पढ़े, उसमें अंतर नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ जो फंक्शन होता है, जो उसकी क्रिया प्रणाली होती है सारे सिस्टम्स की, वो भी करीब करीब सेम होते हैं। बस जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो सारी पैथीज़ में अलग होता है। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो बेस है, जो आधारित है, वो संहिता सिद्धांत होता है। अब संहिता सिद्धांत के अंतर्गत हम आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका थ्योरी पढ़ाते हैं कि उसमें थ्योरेटिकल क्या क्या दिया गया है, फिर उसी का हम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल हम उसको कैसे कैसे करके देख सकते हैं, उन सारी थ्योरीज को अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, जो कि हमें एक रोगी विशेष में करना है। हम आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, और उस इंडिविजुअल अप्रोच को अप्लाई करने के लिए सारी जो हमारी थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है, उन सब की एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार से एक पेशेंट में की जाएगी, ये संहिता सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। तो जो संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट है वो संक्षेप में एक स्टूडेंट को एक कॉम्पिटेबल फिजिशियन बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सारी चीज़ों का संवर्धन उसको देता है। Right, ma'am. And at last, I want to ask you, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? ओके, स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाला समय आयुर्वेद के लिए अच्छा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जितना अच्छा समय आएगा ये उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी तैयारी के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो अपने सिद्धांतों को मूल रूप में समझें, और उन सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए हमें जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो हम बहुत ध्यान से समझें, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स, जो समय समय पे जो थ्योरीज़ को प्रैक्टिकल जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, जो सेमिनार्स होते हैं, और जिस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयुर्वेद में एक नया चैप्टर आया है, नया अध्याय शुरू हुआ है, इसके तहत हमको डेवलप करना होगा। आयुर्वेद बहुत पुरानी परंपरा है, शाश्वत है। जैसे जब से जीवन का प्रारंभ हुआ है तब से आयुर्वेद चला आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन चेंज हुआ है पुराने समय से लेके अब तक, उसी हिसाब से आयुर्वेद चेंज होता चला जा रहा है, और आयुर्वेद बहुत एडेप्टेबल है समय पे समय। तो उस एडेप्टेबिलिटी को हमें अपने अंदर लाने के लिए हमें नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई करने को देखना होगा। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है थ्योरी, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करना है, और उसको क्लिनिकली अप्लाई करना है। तो मैं स्टूडेंट्स को, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके एक स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जितना नॉलेज होगा उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, बस ओनली स्काई इज़ द लिमिट, जस्ट गो एंड विन, एवरीथिंग इज़ योर्स। Right, ma'am, and I'm sure that the thoughts you have shared on our platform will be very beneficial and aspiring for all the students too, ma'am. Thank you so much for giving your valuable time to us, ma'am. Thank you. Thank you for giving an opportunity to me. Thank you.